गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आशा करता हूँ आप सभी लोग अपने घर पे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। मेरा नाम है रवि और मैं आज से आपको एसएसटी पढ़ाऊँगा। तो एसएसटी में अपन हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये अपनी हिस्ट्री की बुक है ही। फर्स्ट चैप्टर है अपने पास में व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। ये अपने पास फर्स्ट चैप्टर है। रसीदा के क्वेश्चन। रसीदा क्वेश्चन पूछती है। रसीदा सेड रीडिंग द न्यूज़पेपर। रसीदा न्यूज़पेपर पढ़ रही है। सडनली अचानक हर आईज फेल ऑन ए स्मॉल हेडलाइन। उसकी आंख अचानक एक छोटे हेडलाइन पर पड़ी। 100 years ago, 100 साल पहले। हाउ शी वंडर्ड कुड एनीवन नो व्हाट हैड हैपेंड सो मेनी years ago। वो चौंक गई कि 100 साल पहले क्या हुआ था। ये उसके बारे में, हिस्ट्री के बारे में दिया हुआ था। कोई जानता है कि 100 साल पहले क्या हुआ था। तो इसलिए इसी के बारे में अपन इस चैप्टर पढ़ेंगे व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। क्या, कहाँ, कैसे और कब। फाइंडिंग आउट व्हाट हैपन। ये अपना जो पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है। यस्टरडे यू कुड लिसन टू द रेडियो, वॉच टेलीविजन, रीड ए न्यूज़पेपर। बीते दिन आपने रेडियो सुना था या फिर टेलीविज़न देखा था या फिर न्यूज़पेपर पढ़ा था। लास्ट ईयर आस्क्ड समबडी हु रिमेंबर। पिछले साल किसी को याद है, कुछ पूछा था जो किसी को याद है। बट व्हाट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग एगो। लेकिन तब पहले, बहुत पहले क्या था उसके बारे में। लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन। तो हम देखते हैं कि ये कैसे क्या हुआ था पहले, है ना। What can we know about the past? हम कैसे जान सकते हैं पास्ट के बारे में। There are several things we can find out। ये वाला पैराग्राफ पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। कुछ several things हैं जो अपन पता लगा सकते हैं। What people ate, क्या लोग खाते थे। The kinds of clothes they wore, किस टाइप के कपड़े वो पहनते थे। The houses in which they lived, किस प्रकार के घरों में वो रहते थे। We can find out about the lives of hunters, herders, farmers, rulers, merchants, priests, crafts persons, artists, musicians and scientists। हम सभी इन सब के बारे में पता लगा सकते हैं कि ये किस प्रकार के लोग यहाँ पे रहते थे। जैसे हंटर्स हैं, हर्डर्स हैं, फार्मर्स हैं, आर्टिस्ट यानी कलाकार, म्यूजिशियन यानी सिंगर जो म्यूजिक बनाते हैं, साइंटिस्ट जो वैज्ञानिक होते हैं, मर्चेंट्स जो भी कोई दुकानें होती हैं उनको बोलते हैं मर्चेंट्स, है ना। वी कैन आल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम चिल्ड्रन प्लेड। हम ये भी पता लगा सकते हैं कि किस प्रकार के गेम बच्चे खेलते थे। द स्टोरीज दे हैड हियर्ड, किस प्रकार की कहानी उन्होंने सुनी होगी। द प्लेस दे सा, किस प्रकार का खेल उन्होंने देखा होगा। द सॉन्ग्स दे सेंग, किस प्रकार के सॉन्ग वो गाते होंगे। वेयर डिड पीपल लिव, लोग कहाँ रहते हैं। फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप फर्स्ट। पेज नंबर 2 पे और मैप फर्स्ट है ना, आपको फर्स्ट मैप दिया हुआ है। तो नर्मदा नदी बतानी है आपको। नर्मदा नदी किधर है। ये देखिए नर्मदा नदी, नर्मदा रिवर, ये यहाँ पर लिखा हुआ है नर्मदा रिवर, है ना। तो ये नर्मदा रिवर गुजरात में बहती है ये। People have lived along the banks of this river for several 100,000 years ago। लोग हजारों सालों पहले इस नदी का पानी को काम में लेते थे इकट्ठा करके, है ना। Some of the earliest people who lived here were skilled gatherers। कुछ लोग ऐसे जो कि इस काम में बहुत स्किल्ड है कि किस तरीके से नर्मदा पानी का उपयोग करना है। That is people who gather their food, किस प्रकार से लोग अपना खाना, उनको जो उनकी आवश्यकता होती है वो कैसे पूरी करनी है खाने की। दे न्यू अबाउट द वेस्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स इन द सराउंडिंग फॉरेस्ट। वो ये भी जानते थे कि फॉरेस्ट के चारों तरफ किस प्रकार के प्लांट
अपन को प्लांटेशन करना है ना। एंड कलेक्टेड रूट्स, और रूट्स जो जड़ें होती है जो उनको कलेक्ट करते थे। फ्रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड, और भी कई प्रकार के जंगल होते थे जो फूड प्रोड्यूस करते थे। दे आल्सो हंटेड एनिमल्स, वे एनिमल्स को मारते भी थे, एनिमल्स का शिकार भी करते थे। नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किरथार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। उत्तरी पश्चिम इलाके में अपन पता लगाएंगे अब सुलेमान और किरथार हिल्स जो थी, पहाड़ियाँ थी, उसके बारे में। सम ऑफ द एरियाज वेयर वुमेन एंड मैन फर्स्ट बिगेन टू ग्रो क्रॉप्स। कुछ ऐसे एरिया है जहाँ पर आदमी और औरतों ने क्रॉप्स को उगाना शुरू किया था। सच एज वीट, जैसे गेहूँ एंड बार्ली, अबाउट 8000 ईयर्स एगो आर लोकेटेड है। जैसे बाजरा और जो गेहूँ होते हैं ना, वो 8000 साल पहले यहाँ उगते थे। पीपल आल्सो बिगेन रियरिंग एनिमल्स लाइक शीप, गोट एंड कैटल एंड लिव इन विलेजेस। और भी लोग इस प्रकार के जो फार्म भी चलाते थे। जैसे फार्म होते हैं ना, जैसे शीप, गोट एंड कैटल, ये सभी क्या है, पालतू जानवर होते थे। इनको पालते थे, इनसे अपन दूध भी प्राप्त करते थे, तो ये अपने बहुत उपयोगी थे। इसलिए कुछ लोग ये फार्म भी चलाते थे 8000 साल पहले। लोकेट द गैरो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट, उत्तरी पूर्वी इलाके में, उत्तरी पूर्वी की जो पहाड़ियाँ है। एंड द विंध्यास इन सेंट्रल इंडिया, और जो विंध्यास है केंद्रीय भारत में। दीज वर सम ऑफ द अदर एरियाज वेयर, वहाँ पर कुछ एरिया ऐसा भी है एग्रीकल्चर डेवलप, जहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत डेवलप था। नेक्स्ट पेज पे आ गया मैं 3 पे। द प्लेसेस वेयर राइस वाज फर्स्ट ग्रोन आर द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। ये ऐसी जगह है विंध्यास जहाँ पे पहली बार चावल उगा था, जो विंध्यास के उत्तरी एरिया में, उत्तरी क्षेत्र में उगा था। ट्रेस द रिवर इंडूज एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, जो इंदुज नदी होती है ना, इंदू नदी, इंडूज नदी, सिंधु नदी बोलते हैं इनको। इसी नदी को ट्रेस करते करते कि ये नदी कहाँ कहाँ जाती है। और स्मॉलर रिवर्स दैट फ्लो इनटू ए लार्जर रिवर, सबसे बड़ी नदी है जो उस ट्रिब्यूटरीज, मतलब जो उस प्रकार के क्षेत्र में फ्लो करती थी। अबाउट 4700 ईयर्स एगो, ये 4700 साल पहले की बात है। सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज फ्लोरिश ऑन द बैंक्स ऑफ दिस रिवर्स, कुछ ऐसे शहर भी थे जो इस नदी पर बसे थे। लेटर, बाद में, अबाउट 2500 ईयर्स एगो, 2500 साल पहले, cities develop on the banks of the Ganga and its tributaries and along the sea coast, जो समुद्री तट था और जो नदियों पे क्या बनाते थे, बांध बनाते थे। तो ये पानी का उपयोग करने का जरिया था लोगों का पहले 2500 साल पहले शहरों में, है ना। जो शहर वहाँ पे इतने डेवलप हो चुके थे कि उन्होंने बांध बनाना नदियों पे और तट बनाना शुरू कर दिए थे। वहाँ पे भी पानी से बहुत सी चीज़ें, जैसे कंस्ट्रक्शन की चीज़ मिल जाती थी और खाने की चीज़ भी मिल जाती थी वहाँ से, सी कोस्ट पे, समुद्र के तटीय एरिया पर, है ना। सी फूड मिलते थे ना, वो खाने की चीज़ें हो गई, और कंस्ट्रक्शन की चीज़ें भी बहुत सारी मिलती थी, और भी मार्केट में सेल करने की चीज़ें मिल जाती थी, कीमती चीज़ें निकलती थी वहाँ से, जो कॉस्टली होती थी बहुत, है ना। तो लोगों का अच्छा गुजारा हो जाता था इनसे। लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड द सन। अब गंगा के बारे में देखेंगे कि किस प्रकार से गंगा नदी बहती है। इन एंशियंट टाइम्स द एरिया अलोंग दिस रिवर्स टू द साउथ ऑफ द गंगा वाज नोन एज मगध। जो साउथ एरिया में गंगा बहती है उसको मगध के नाम से जाना जाता है। नाउ लाइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार, जो बिहार में है, अब बिहार में है वो, ना, मगध। इट्स रूलर्स वर वेरी पावरफुल। यहाँ के जो शासक था वो बहुत ही पावरफुल था। एंड सेट अप ए लार्ज किंगडम, उसने अपना एक लार्ज
प्रदेश बना दिया, राज्य बना दिया ना। किंगडम्स वर सेट अप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल, और दूसरे देश में दूसरी जगह पर भी सेट कर लिया था अपना राज्य। थ्रू आउट पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट टू द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर, लोग बाग एक उपमहाद्वीप से दूसरे उपमहाद्वीप पर जाते थे पहले। द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग द हिमालय, जो पहाड़ियाँ है और ऊंचे पर्वत है वो हिमालय में काउंट होते हैं, हिमालय पर्वत में काउंट होते हैं सभी, है ना। डेजर्ट यानी जो मरुस्थल होते हैं, रिवर्स, नदियाँ एंड सीज और समुंदर मेड जर्नीज डेंजरस ए टाइम, इस समय की जर्नी बहुत ही डेंजरस थी, खतरनाक थी। डेजर्ट में क्या है, जीवन गुजारना बहुत मुश्किल है क्योंकि वहाँ पे पानी की समस्या है, और हिमालय जैसे हिमालय पर्वत पे जितनी ठंड पड़ती है तो वहाँ पे खाने का वैसे भी अरेंजमेंट नहीं हो पाता। सो मैन एंड वुमेन मूव इन सर्च ऑफ लिवलीहुड, सो इसलिए वहाँ के व्यक्तियों ने, आदमियों ने, औरतों ने वहाँ से मूव कर दिया और जीवन की तलाश में निकल गए। इज आल्सो टू escape फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लूड्स और ड्राउट्स, लोगों को प्राकृतिक डिजास्टर का भी सामना करना पड़ता था तब, जैसे स्टॉर्म आ गया, जैसे बाढ़ आ गई, वो क्या है, डिजास्टर ही एक तरह की आपदा ही है। समटाइम्स मैन मार्च इन आर्मीज, कुछ समय लोग जो आदमी थे ना वो मार्च करते थे आर्मीज में। कॉन्क्यूरिंग अदर लैंड्स, और भी दूसरी जगह पर जाते थे। बिसाइड्स मर्चेंट्स ट्रेवल विद कैरावेंस और शिप्स, और कुछ मर्चेंट्स होते हैं, मर्चेंट क्या होते हैं, जो लोग बिजनेस करते हैं ना, जो व्यापार करते हैं वो मर्चेंट्स होते हैं। तो वो क्या करते थे, शिप के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते थे अपने मार्केट को बढ़ाने के लिए। और कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और ले जाते थे जो कीमती गुड्स सामान होता था ना उसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते थे। एंड रिलीजियस टीचर्स वॉक फ्रॉम विलेज टू विलेज, और जो धार्मिक टीचर्स थे, धार्मिक जो गुरु थे, वो गांव से गांव जाते थे और लोगों को शिक्षा देते थे कि इस तरीके से आप यहाँ पर काम कीजिए, इस तरीके से यहाँ पर डेवलपमेंट होगा, आपको ऐसा करना चाहिए। वो ऐसे बहुत से शिक्षक भी थे उस टाइम पे, तो वो एक गांव से दूसरे गांव लोगों को समझाने जाते थे। टाउन टू टाउन स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस ऑन द वे, और वो अपनी सलाह देते थे। फाइनली अंत में सम पीपल परहैप्स ट्रेवल ड्रिवन बाय ए स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, कुछ लोगों ने रिस्क लेना स्टार्ट कर दिया तब, वांटिंग टू डिस्कवर न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेसेस, वो चाहते थे कि कुछ एक्साइटिंग प्लेस पे जाया जाए, वहाँ पे अपन को अच्छी अर्निंग हो और अपने जो लिवलीहुड है ना वो बहुत ही इजीली अपन व्यतीत कर पाए। तो वो इस प्रकार की एडवेंचर भी उठा लेते थे, एडवेंचर प्लेस पे भी चले जाते थे जहाँ पे खतरा हो सकता है। ऑल दिस लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ बिटवीन पीपल, और ये जो सभी गुरु थे ना, धार्मिक गुरु, ये अपने आइडिया शेयर करते थे सभी लोगों के बीच में। वाई डू पीपल ट्रेवल नाउ डेज, लोग ट्रेवल क्यों करते थे उन दिनों में। लुक एट मैप फर्स्ट वंस मोर, एक बार मैप पे दोबारा देखिए फर्स्ट में। हिल्स माउंटेन्स एंड सीज फ्रॉम द नेचुरल फ्रंटायर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, उपमहाद्वीपों में जो समुद्र, पर्वत और जो पहाड़ियाँ हैं ना वो कैसे बने, वो देखना है आपको कहाँ कहाँ पर है। वाइल इट वॉज डिफ़िकल्ट टू क्रॉस दिस फ्रंटायर, तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है क्रॉस करना, इस फ्रंटायर को क्रॉस करना बहुत मुश्किल है। जैसे ये हिमालय माउंटेन से, देखो हिमालय इधर है, तो उसको क्रॉस करके इधर से लोगों को जाना में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल डिफ़िकल्ट वे है ये, तो इसको पार करना ऐसे इजी नहीं है। और समुद्र को भी पार करना मुश्किल है, जैसे यहाँ पे अरब सागर आ गया, यहाँ पे हिंद महासागर आ गया, तो इनको भी पार करना मुश्किल है लोगों का।
दूसरी जगह जाने के लिए, मार्केट करने के लिए, या फिर कोई सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए भी। पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटायर्स आल्सो केम इनटू द सब कॉन्टिनेंट एंड सेटल हेयर। पीपल जो क्रॉस करते थे फ्रंटायर्स, फ्रंटायर्स क्या होते हैं, जो अपने देश में ही होते हैं ना, वो फ्रंटायर्स होते हैं। आल्सो केम इनटू द सब कॉन्टिनेंट, और वो भी आ जाते थे अपने उपमहाद्वीप पर। एंड सेटल हेयर, वहाँ पर सेटल हो जाते थे। एक दूसरे उपमहाद्वीप से एक अलग महाद्वीप पे अपन चले गए तो वो लोग वहाँ क्या है, उनकी जहाँ पे दिनचर्या अच्छी हो रही है ना, तो वो वहीं पे सेटल हो जाते थे। पेज नंबर 4 पे आ जाइए। These movements of people enrich our cultural traditions। इस प्रकार की मूवमेंट होती है ना लोगों की, ये हमारे कल्चर को बताती है कि लोग किस प्रकार से अपनी लिवलीहुड व्यतीत करते थे, अपना जीवन बिताते थे। पीपल हैव शेयर्ड न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन, कंपोजिंग म्यूजिक एंड इवन कुकिंग फूड ओवर सेवरल हंड्रेड्स ऑफ ईयर। सैकड़ों सालों पहले की बात है जब लोग क्या करते थे, शेयर करते थे कार्विंग स्टोन की, पत्थर को किस तरीके से तराश कर अपन यूज में ले सकते, कौन सा पत्थर कितना कीमती है, जो कहाँ से निकलते थे, खानों में से और समुद्रों में से। कंपोजिंग म्यूजिक, म्यूजिक कंपोज करते थे। एंड इवन कुकिंग फूड, और भी खाना पकाने का काम भी करते थे अलग अलग तरह के। इस प्रकार से लोग अपना जीवन व्यतीत करते थे पहले, सैकड़ों सालों पहले। नेम्स ऑफ द लैंड, ये जो टॉपिक है अपन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे टिक लगा लीजिए आप कि यहाँ तक अपना हो गया है हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया है आज। और आगे इसमें अपन नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा होगा। और भी जो कुछ क्यूरी हो आपको, वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही। और ये चैप्टर आपको, जो चैप्टर है ना, आपको क्या करना है, अगेन रीड करना है। यही आपका होमवर्क है आज का। थैंक यू वेरी मच, बाय।